हुआ के साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों। गौ आधारित कृषि के राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका माननीय श्री कलराज मिश्रा अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के निमंत्रण पर पिंजरापोल गौशाला स्थित वैदिक वन औषधि पार्क में दुर्लभ जड़ी बूटियों के दर्शन के साथ गौ सेवा एवं स्वयं सहायता समूह के कार्यों का अवलोकन किया। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के निमंत्रण पर माननीय श्री कलराज मिश्रा जी राज्यपाल राजस्थान से पिंजरापोल गौशाला स्थित वैदिक वन औषधि पार्क में शाम 5 बजे पधारे। श्री पिंजरापोल गौशाला के महामंत्री श्री शिवरतन चिंतलांगिया जी, अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्ता, श्रीमती मोनिका चतुर्वेदी गुप्ता, सचिव हैनीमन चैरिटेबल सोसाइटी मिशन ने माननीय का स्वागत व अभिनंदन और गौ माता की पूजा अर्चना कराई। इस अवसर पर माननीय के हाथों से गौ माता की सवा मणि का कार्यक्रम, जिसमें सूखे मेवे, खजूर, फल, सब्जी, गुड़, हरा चारा आदि अनेक खाद्य पदार्थ शामिल किए। राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह के द्वारा गाय के गोबर व लाख से बने चूड़े, महिलाओं के द्वारा दीपक व राखी बनाने का लाइव प्रदर्शन तथा दुर्लभ और अलौकिक जड़ी बूटियों, अश्वगंधा, सतावर, ब्राह्मी आदि चीजों के बारे में बताया। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्ता जी के द्वारा कराया गया। माननीय के द्वारा गाय के गोबर के निर्यात, खाद्य का संवर्धन के विषय में राष्ट्रव्यापी कार्यों का मूल्यांकन किया। माननीय ने अपने उद्घोष में कहा कि गौ माता हमारे हृदय में वास करती हैं। गौ माता का संवर्धन तभी संभव है जब गाय का गोबर खेतों में डाला जाएगा तथा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। सांगानेर में जा रहे अरे सब क्या है इसमें, क्या है तेल है अच्छा कैसे ऐसे पता था मैं एक गिलास दूध में पानी ये जो स्टीविया जो है हाँ ये लेने वाली है, ये अच्छा ये धन्यवाद। एक हो जाए मैं टीम के साथ इनका सेवन चले जाओ आगे जाओ एक हो जाए, एक लेते हैं, एक यहाँ पर ले लो भाई, फोटो ले लो इन लोगों को एक बार पूरे ग्रुप सर के साथ मैं और मोनिका और एक बार हमारे आइए एक बार एक सेकंड चले जाइए आप। हो गया भाई, अच्छा जी आने दो एक मिनट बढ़ते रहो साइड में आ जाओ। अब आ जाओ, फोटो खींच गई अब सर मैं कुछ नहीं साइड में आ जाओ आप लोग। नहीं आप कुछ कहेंगे नहीं, आपको तो दूर हम तो आपको हमने पूरी बहुत खूब किया, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। अब आ जाओ आप फूल तो बांध दे, फूल बांधने में क्या दिक्कत आ रही है। करवन साहब आ रहे। वैज्ञानिक निदान इस विषय के आधार पर चलता है, यानी सोसाइटल प्रॉब्लम एंड साइंटिफिक सॉल्यूशन। इसके आधार पर जैसा अतुल जी ने बताया कि हम पूरे समग्र देश का इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहते हैं। इंटीग्रेटेड यानी हम एक समग्र ऐसी योजना जिसमें ऐसा कृषि संसाधन बने जिसमें कमाई भी हो, कृषक की डबल उन्नति भी हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी धारणक्षम विकास। इसी आधार पर हम चलना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि एंशिएंट साइंस कॉन्फ्लुएंस विद मॉडर्न साइंस, यानी हम प्राचीन जो हमारा विज्ञान है उसको मॉडर्न विज्ञान के साथ में कॉन्फ्लुएंस करेंगे तो निश्चित ही हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जो विज्ञान है वो एक वेद आधारित है। वेद आधारित के साथ में हमारा जो करंट प्रॉब्लम्स है उनके आधार पे हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं।
तो इसी विधा पर हम चाहते हैं कि गौ आधारित जैविक कृषि इन सब के साथ में हम साइंस को भी साथ में जोड़ें, जिससे बच्चों में ये भी नहीं लगे कि मिथ और माइथोलॉजी के बेस पे हम डेवलप कर रहे हैं। हमारा साइंटिफिक एक प्रोबन जिसे बोलते हैं वो साथ में चलता है। इसी आधार पर विज्ञान भारती आदरणीय अतुल जी की जो गौशाला सेवा परिषद है इसके साथ सहयोग करेगी, और हमारी जो फ्रेटर्निटी है पूरी साइंटिफिक है, सारे R&D इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, डायरेक्टर्स हैं, वाइस चांसलर हैं। इस तरह का हमारा एसोसिएशन है जो निश्चित रूप से देश को एक अग्रिम दर्जे पर लाने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है। और इस संकल्प के साथ में जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जितना एक डेवलपमेंट होना चाहिए, एक गांव रूरल बेस्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा सबसे प्रमुख है, और इस सेक्टर को किस तरह डेवलप किया जाए इसको लेकर के हमारी समग्र योजना आने वाले टाइम में बनेगी और मोदी जी के विजन को सक्सेस करेंगे। धन्यवाद। खुद यहाँ मौजूद है, उन्होंने देखा कि किस तरीके से जैविक खेती होती है, गायों को लेकर के भी आपने विस्तार से बताया। ओवरऑल किस तरह का आज का कार्यक्रम है? संपूर्ण भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए, उनकी आय दोगुनी की जाए और भारत को विशेष राष्ट्र का निर्माण करने में प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप के रूप में समर्पण देने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। इस भाव को देखते हुए हमारी जो संस्था है भारतीय गौशाला सहयोग परिषद, उन्होंने निवेदन किया था आदरणीय कलराज मिश्र साहब को कि वो पिंजरापोल गौशाला पधारें, गौ आधारित कृषि किस तरह से राज्य में चल रही है उसको देखें, अवलोकन करें और सब मिलकर के सरकार व जनता, गौ सेवक, गौशालाएं मिलकर के प्रत्येक किसान के घर तक गौ आधारित कृषि को आगे बढ़ाने हेतु गाय के गोबर गौमूत्र से उत्पाद बना करके किस तरह से देश के अंदर औषधीय कृषि तथा गौ आधारित कृषि की जाए, इस विषय को लेकर के आदरणीय कलराज मिश्र साहब राज्यपाल राजस्थान का यहाँ आगमन हुआ था। हम सब लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्हें अनंत दुर्लभ गौशाला में जो खेती हो रही है औषधियों की, अश्वगंधा, जटामासी, चिरायता, आंवला, सफ़ेद मूसली, काली हल्दी, मोरिंगा, सहजन, इस तरह की अनेकों औषधियों के दर्शन कराए। श्री काल भैरव भगवान के उनको जो है पूजा अर्चन कराई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए जैविक खेती जरूरी है। गौ माता भारत के हृदय में रहती है, भारत का जो दिल है वो गौ माता के अंदर बसता है, इसलिए निश्चित रूप से भारत के अंदर गौ आधारित कृषि को आगे बढ़ाया जाएगा। इस कार्य को और किस तरह से विस्तार दिया जाए इस बारे में चर्चा हुई और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में ये कार्य बहुत ही प्रगतिशील तरीके से आगे बढ़ेगा और राज्य ही नहीं संपूर्ण देश को गौ आधारित प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ करके पूरे भारत को विश्वगुरु बनाने की एक प्रखर श्रृंखला जो आज जो है यहाँ पर हुई है। और इस कार्यक्रम में विज्ञान भारती, हमारे इस विज्ञान भारती के बड़े बड़े विशेषज्ञ इस काम को संपूर्ण रूप से मजबूती देने के लिए और एक टेक्निकल और रिसर्च के माध्यम से प्रोफेसर साइंटिस्टों के माध्यम से इन साइंटिस्टों के द्वारा रिसर्च करा करके खेत खलियान, किसान, गोबर, गौमूत्र, गाय, इन सब का एक समीकरण करके एक बड़ा कार्य जो है निश्चित रूप से करने जा रहा है। विज्ञान भारती ने अब स्वयं जिम्मेदारी ली है कि इस काम को वो करेंगे और अभी हमने ये एक कार्य और प्रारंभ कर दिया है कि प्रत्येक थानों के अंदर, पुलिस थानों के अंदर भी ऑर्गेनिक खेती, औषधीय खेती आगे बढ़ रही है, गौ आधारित खेती आगे बढ़ रही है। तो ये रूप से ये देखा जाए कि हम जो है वैज्ञानिकों के साथ, वेदों के साथ, भारत के करंट विज्ञान के साथ और पुरातत्व जो है हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो मूल जो हमारा वेद हैं, हमारी संस्कृति के जो है निचोड़ हैं, उनके साथ और गाय के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं और ये बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने घोषणा कर रखी है कि 2030 तक राजस्थान राज्य को ऑर्गेनिक प्रदेश बना दिया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य में जिस तरीके से भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं तो ये कार्य बहुत जल्दी ही संभव होगा और इसकी शीघ्र घोषणा आप सबको देखने को मिलेगी। अपना नाम बता दिया नाम।